सारी राजनीतिक पार्टियों को ये समझना होगा कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो होकर खत्म हो गई है और उसके बाद आप सवाल जवाब कर रहे हैं। दो तीन चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है और इस समय ये बहुत संवेदनशील समय है। दोस्तों, आप जिसे सुन रहे थे वो आज तक की श्वेता सिंह हैं, जो सीधे सीधे हमारे शहीद जवानों के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं वो अपनी गलतियों की वजह से शहीद हुए हैं। अब दोस्तों, इन पत्रकारों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आता, जहां पूरा देश इन जवानों के सहारे चैन की नींद सोता है, जहां पे खाना पानी की कोई सुविधा नहीं, अच्छी सुविधा नहीं होती। ऐसे माहौल में डट कर अपनी फैमिली से, अपने परिवार से दूर हमारी हिफाजत के लिए, देशवासियों की हिफाजत के लिए वो वहाँ पर लड़ रहे हैं। और ये पत्रकार, एक गोदी मीडिया की पत्रकार हमारे जवानों पर ही सवाल खड़े कर रही हैं कि वो उनकी गलती की वजह से वो शहीद हुए। दोस्तों, ये किस तरह के, कैसी मानसिकता के पत्रकार हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो शर्म करो श्वेता सिंह। क्या तुम यही बात हमारे शहीद जवानों के परिवारों की आंखों में आंखें डाल के तुम बोल सकते हो? क्या तुम उनके परिवारों को ये बोल सकते हो कि वो अपनी गलतियों की वजह से शहीद हो गए? आखिर तुम किसकी गुलामी कर रहे हो, किसके दबाव में हो जो तुम सच नहीं बोल सकते हो? वो हमारे लिए शहीद हुए ना, हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। और तुम सवाल खड़े कर रहे हो उसके ऊपर कि वो अपनी गलतियों की वजह से, क्या उनकी गलती है के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो, जो अपने देश पर जान निछावर करने के लिए मिनट भी नहीं सोचते। शर्म आनी चाहिए आपको पत्रकारिता करते हुए। कम से कम इसके ऊपर तो सच बोलो, कम से कम अब तो सच बोलो, झूठ तो तुम बोलते ही हो। दोस्तों, ऐसे ही एक पत्रकार है सुधीर चौधरी। दोस्तों, आप उसका वीडियो देखिए। वो अपने वीडियो में गलवान घाटी की मुठभेड़ होने से पहले वो कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक न्यूज़ चलाता है जिसमें वो कहता है कि चाइना वाले हमसे कभी भी जंग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चाइना की जो आर्मी है, उनके जो जवान हैं वो अपनी माँ बाप की इकलौती संतान होती है, इसके लिए वो युद्ध करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। जो चाइना इतनी हिम्मत जुटाकर हमारे भारत देश के अंदर घुस के हमारी ज़मीन पर, हमारे देश की ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, और ये सुधीर चौधरी कह रहा है कि वो हमसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ बाप के एक इकलौते संतान होते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए और मुझे अपनी राय बताइए कि मैं इस पत्रकार को, इस घटिया पत्रकार को क्या जवाब दूं। चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान है जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये शक्ति के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं, और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे। और हम आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से चीन की सेना में आए भी नहीं है। देखा, आपको नहीं लगता कि ये झूठी खबरें, फर्जी खबरें चलाकर ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये पत्रकार लोग हमारे जवानों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ये हमारे जवानों को क्या बताना चाहते हैं? ये देश को गुमराह करना चाहते हैं कि चाइना कभी भी हम पर हमला नहीं करेगा। दोस्तों, ऐसे ही पत्रकारों की वजह से, ऐसे ही झूठी खबरें चलाने की वजह से आज हमारा देश कहीं ना कहीं इस संकट में आया हुआ है। जो चाइना अमेरिका से टक्कर लेने के लिए बिल्कुल नहीं सोचता, जिसने समुंदर पर अपना कब्जा जमा रहा है, जो हमारे इलाके में घुसकर हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, उसके बारे में ये कह रहा है कि चाइना हम पे हमला कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो
इकलौती संतान है और ये कह रहा है कि वो जबरदस्ती फौज में भेजे जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही झूठे, ऐसे ही गुमराह करने वाले पत्रकारों की वजह से आज कहीं ना कहीं ये स्थिति पैदा हो गई है। दोस्तों अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें चाइना से लड़ने के लिए, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। ये हमारी सरकार को सोचना होगा कि हम चाइना से लड़ने के लिए ठोस कदम उठाएं। ये सिर्फ चाइनीज़ ऐप अनइंस्टॉल करने से ये मसला हल नहीं होने वाला। हम उसको सबक सिर्फ टिकटॉक और चाइनीज़ ऐप अनइंस्टॉल करके ही नहीं सबक सिखा सकते। हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। हमारी भारत सरकार को उसके लिए रणनीति बनानी होगी, तभी हम जाकर चाइना से मुकाबला बराबरी का कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरह के घटिया मानसिकता वाले चैनल को तो बिल्कुल भी देखने से परहेज करें, क्योंकि ऐसे ही लोग हमारे देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठी खबरें परोस रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा होता है। ये लोग बड़ी आसानी से झूठ बोल के, अपने नेशनल चैनल पर झूठ बोल के निकल जाते हैं, लेकिन बाद में इसका भुगतान जनता को करना पड़ता है, हमारी आर्मी को करना पड़ता है। दोस्तों ऐसे चैनलों का खास करके आप बायकॉट करें। दोस्तों एक कहावत है कि दुश्मन चाहे कितना ही कमज़ोर हो फिर भी उसको कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। दोस्तों चीन की इस नापाक हरकत से ये पता चलता है कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान से हम कभी भी निपट सकते हैं, लेकिन हमें चाइना से निपटने के लिए रणनीति बनानी होगी। पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा चाइना के खिलाफ। हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं, हम उसको कभी भी हरा सकते हैं, लेकिन हमें अपने बड़े दुश्मन चाइना को हराने के लिए रणनीति बनानी होगी। पूरे देश को एकजुट खड़ा होना पड़ेगा। अगर उसको हम सबक सिखाना चाहते हैं तो हम सब देशवासियों को मिल के एक साथ आना होगा, तभी हम चाइना को हरा सकते हैं, तभी हम उससे मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों और ऐसे भी कुछ घटिया मानसिकता के लोग हैं जो हमारे 20 जवानों की शहादत को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये बोल के कि हमने भी चाइना के 43 सिपाही मारे हैं, 43 जवानों को हमने भी मारा है। भले हमने उसके कितने भी सैनिकों को मारे, लेकिन हमारे 20 जवान तो शहीद हुए ना। क्या तुम हमारे जो जवान शहीद हुए, क्या उनके परिवारों को भी ये बात कहोगे कि कोई बात नहीं है, हमने भी उनको मारा है? दोस्तों हमें इस तरह की मानसिकताओं वालों से बचना पड़ेगा। हमें इस तरह की सोच मन से निकालनी पड़ेगी। अगर चाइना से हमें लड़ना है तो हमें जापान वालों से सीखना पड़ेगा कि जब जापान और अमेरिका का जो वॉर हुआ था उसके बाद आज भी जापानीज लोग अमेरिका के कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। हमें सीखना पड़ेगा दोस्तों। हमें चाइना के विरुद्ध हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर खड़े रहना पड़ेगा। ये तभी मुमकिन है दोस्तों।